अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुन ही ले यार। 2 सितंबर में आपका स्वागत। कल का एमसीक्यू था जी, रोवर कितने टाइम काम करेगा प्रज्ञान रोवर। आंसर है 1 लूनर डे। 1 लूनर डे इज 14 डेज ऑफ द अर्थ। 14 दिन ये चांद पर घूमेगी हमारी बग्गी बहुत अच्छे से। आज आदित्य L1 चला गया जी। हेंस चंद्रयान एमसीक्यू की जगह स्पेस इटसेल्फ इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब स्पेस एमसीक्यू से एक और चीज शुरू करेंगे। स्पेस एमसीक्यू में पहला सवाल सर, आदित्य L1 जो मिशन सन पे गया है, आज लॉन्च हुआ है जी, सन को स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का क्या नाम है जी? एस सोमनाथ जी, निगर शाह जी, देन रितु करिदल जी या के सेवन जी? प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है और आई विल टेल यू द डायरेक्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। Facts relevant for the exam, sir and ma'am. What are the facts today which are relevant for the exam? These are Indian origin के थर्मन शनमुगाथन। थर्मन साहब सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन गए हैं, इलेक्शन जीत गए हैं। अनदर इंडियन ओरिजिन मैन विनिंग अ प्रेसिडेंशियल पोस्ट इन अ फॉरेन कंट्री। वेरी वेरी ब्रिलियंट, नाम याद रखने की कोशिश करना। देन सर, बहुत ही बड़ा स्टेप फॉर एविएशन इंडस्ट्री। एयर इंडिया एंड विस्तारा, जो टाटा वाली विस्तारा है, इनका मर्जर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया। अब ये मर्ज करके एक एंटिटी बन के काम करेंगी, राइट। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम चलाया जी। अडॉप्ट हेरिटेज में होगा क्या? जो सीएसआर फंड्स होते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट्स को अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा देना होता है टुवर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सीएसआर फंड्स अंडर दिस अडॉप्ट हेरिटेज वुड बी यूज्ड फॉर maintaining and upkeeping a heritage and hence maintaining and promoting Indian culture, right? So adopt heritage 2.0 ध्यान रखना, ये सारा का सारा प्रोग्राम ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगा। देन वेरी वेरी गुड न्यूज सर, आदित्य L1 आज सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। मोदी साहब ने भी कंग्रेचुलेशंस कर दिया है। देशवासियों के लिए, इसरो के लिए, सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। सो यू हैव टू टेल मी अनदर थिंग, इसके बाद इंटरप्लैनेटरी मिशन या इसके बाद कौन सा मिशन जा रहा है इसरो का? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। देन सर, वन नेशन वन इलेक्शन न्यूज में है साहब। उसके करके 2 सेक्शन न्यूज में है। इलेक्शन है तो 2 सेक्शन है, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15। सेक्शन 14 और 15 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये पेपर में आता रहता है और हम शायद नहीं पढ़ते। आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है जी? कि जनरल इलेक्शन, जो लोकसभा के इलेक्शन है, वो कब होंगे? कैसे होंगे जी? इसमें दिया गया है कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गैजेट में, और साथ में प्रोवाइड किया गया है कि अगर डिसोल्यूशन के सिवाय, जैसे डिसोल्यूशन मतलब बीच में डिसॉल्व हो गया, उसके सिवाय अगर 5 साल की एक्सपायरी पे होने हैं, सपोज 2024 में 5 साल एक्सपायर हो जाएंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो जो नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट साहब जारी करेंगे, दैट वुड नॉट बी अर्लियर देन 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर। सपोज 5 साल एक्सपायर हो रहे हैं अगस्त में, फेब से पहले नहीं होगी वो नोटिफिकेशन। और 15 सेक्शन क्या बोल रहा है? सेम बात, यहां पे गवर्नर करेंगे नोटिफिकेशन फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 14 लोकसभा की बात कर रहा था, 15 सेम बात, प्रेसिडेंट को गवर्नर से रिप्लेस करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बोल रहे हैं, राइट। सो देन द टर्म्स सर, वुड वाइड वेब, इसके साथ एक एडिटोरियल भी बहुत अच्छा सा आया है कि हम हमेशा मानते हैं लाइफ ऑन अर्थ इज फ्लोरा एंड फौना, कि प्लांट्स और एनिमल्स। सर हम फंगस को भूल ही जाते हैं। फंगस हमारे लिए, फंगाई किंगडम या फंजाई किंगडम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट काम करता है जो हम शायद प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलके भी नहीं कर सकते। इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट। तो फंगल एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड ने कहा है कि इसको फ्लोरा एंड फौना के साथ ट्रिनिटी ऑफ लाइफ माना जाए, ट्रिनिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और वुड वाइड वेब उसी से रिलेटेड है। ये क्या है जी? फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, इनके नीचे रूट्स और रूट्स, साथ में ट्रीज एक दूसरे से
कनेक्शन कैसे बना के रखते हैं? माइकोरिजे से। माइकोरिजे क्या है जी? रूट्स का कनेक्शन जो फंगल कनेक्शन होता है, सिम्बियोटिक कनेक्शन होता है, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। रूट्स इसे न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहे हैं, फंगस उसे हेल्प कर रहा है पानी एब्जॉर्ब करने में, इधर उधर कम्युनिकेशन में। सो वुड वाइड वेब, जस्ट लाइक वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट, वुड वाइड वेब इज द कनेक्शन between roots of trees in forests, right? And it is usually a symbiotic connection between the fungal mycorrhizae across the trees. So remember this, wood wide web, fungus से related है. Then keywords again sir, 5 E's हैं आज. 5 E's किसके लिए? एजुकेशन को बेहतर और न्यू एज बनाने के लिए. क्या करना है सर हमने? एंगेज, कि करो जी एजुकेशन में एंगेज लोगों को. एक्सप्लोर व्हाट एल्स कैन बी डन. एक्सपीरियंस हमने अच्छा किया कि नहीं, देन एक्सप्रेस दैट एंड एक्सेल इन दैट लेवल. सो ये 5 E's आप अपने आंसर में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं एज वे फॉरवर्ड फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एज वे फॉरवर्ड फॉर एजुकेशन इन इंडिया. So always keep using these kind of words. These will give you extra marks. So that's it for today. अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुन ही ले यार. Thank you so much.